12 जून अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी थी, महज 50 सेकंड में एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद वो एयरपोर्ट के नज़दीक इलाके मेघनानी नगर में क्रैश हो गई। क्रैश होने के बाद उसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। जो अब तक आधिकारिक आंकड़ा आया है, 274 लोगों की इसमें जानें जा चुकी हैं। 12 जून को जब 1:38 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ हुआ था और 1:45 पर जब लोगों को पता चला कि ये फ्लाइट क्रैश हो गया है, तो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा थी। वहाँ लोग पहुँचे कि क्या सिचुएशन है। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे, क्योंकि ये जो हादसा था वो अहमदाबाद के इतिहास में सबसे बड़ा, या फिर कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा एयर क्रैश था, जिसमें 274 लोगों की जानें चली गई। इसमें कुछ लोग हैं जो मौके पे पहुंचे और उन्होंने वहां पर कई लोगों की जानें भी बचाई, खुद भी इंजर्ड हुए। और इनमें से एक शख्स हमारे साथ, इनका नाम है भवानी शेखावत, मेघनानी नगर के रहने वाले हैं। बचाते बचाते वो भी इंजर्ड हुए। तकरीबन 2 दिन तक वो अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। और भवानी शेखावत वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहली बार, जो लोन सर्वाइवर है AI-171 में, विकास, उससे भी बातचीत की। सबसे पहले मैं आपको उनका जो मेडिकल डिस्चार्ज है सिविल हॉस्पिटल का वो दिखाना चाहूँगा। ये 2 दिन तक अस्पताल में रहे। भवानी मनोहर सिंह 38 साल के हैं। 12 तारीख को जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था, ये मौके पे थे। लोगों को बचाने के चक्कर में ये भी बेचारे इंजर्ड हुए। बॉडी में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया था। इनका 2 दिन तक इलाज चला। 14 तारीख को ये डिस्चार्ज हुए हैं। ये इनकी डिस्चार्ज समरी है। फिलहाल ये बिल्कुल पूरी तरह से फिट हैं। कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स ने दिए हैं, ये उनको लेने पड़ेंगे। पूरी बातचीत के लिए भवानी हमारे साथ हैं। भवानी, 12 तारीख को कहाँ थे आप? घर में थे? क्या जानकारी मिली? क्यों आप स्पॉट पे गए वहाँ पर? सर 12 तारीख को जब मैं किचन में था, किचन से ऊपर गया अंकल के पास में, तो अंकल के पास कॉल आया कोई प्लेन क्रैश हुआ है। तो मुझे अंकल ने देखने के लिए भेजा, तो मैं नीचे गया। नीचे जाके देखा रोड की साइड से धुआं उठ रहा है। तो राह चलते एक एक्टिवा वाला था, उसको मैंने बोला भैया वहाँ पे लेके चलो, क्या हुआ देखते हैं एक बार। तो वहाँ पे पहुँचा तो मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, तो मुझे पता है कि रास्ते शॉर्ट्स कहाँ के हैं, शॉर्ट रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं। तो वहाँ शॉर्ट रास्ते पहुँचते पहुँचते मैंने देखा कि पब्लिक बहुत सारी भीड़ लगी है और मेरी तरफ भाग के आ रही है और मैं प्लेन की तरफ भाग के जा रहा हूँ। तो वहाँ पे गया और मैंने कोर्ट की दीवार कूदी। पहली चीज़ तो कोर्ट की दीवार क्या हमारी बंद कर दी थी काफ़ी टाइम पहले, तो मैं कोर्ट की दीवार कूदा हूँ। कोर्ट की दीवार कूदने के बाद सीधा वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके देखा कि ऊपर 7 से 8 लड़के हैं जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो दे रहे थे, बोले बचाओ 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 इन सबको। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया और मैंने मेरा फ़ोन अंदर रखा और सीधा ऊपर भाग के गया। ऊपर भाग के गया ना सर, तो ऐसा था कि बहुत ही भयानक मंजर जो बोलते हैं ना, आपके प्लेन का पीछे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको टायर्स दिख रहे हैं। इतनी करीबी से मैंने कोई प्लेन नहीं देखा था। वो देखा, उसके बाद किचन के अंदर देखा तो किचन के अंदर आग लगी हुई थी। तो मैं किचन की साइड जैसे ही भागा तो वैसे ही वहाँ पे जो गैस का बाटला था वो अब मेरी तरफ या फिर आगे की तरफ गया ऐसे। तो हम डर गए। डर के बाद पीछे आए। पीछे आने के बाद में मैंने देखा सायरन की आवाज़ आई, फायर ब्रिगेड की, और आर्मी कमांडो और आर्मी मैन जो भी थे वो सब एक वॉल के पीछे खड़े, जो कोर्ट की दीवार थी उसके पीछे। तो मैंने ऊपर से आवाज़ दी कि आप ऊपर पानी मत डालो। ऊपर पानी डालना चालू कर दिया। ऊपर पानी मत डालो, ऊपर आग लगी है, पर लेकिन अगर प्रेशर पड़ा तो ये पूरा प्लेन के साथ में जो आधा हिस्सा है वो भी नीचे आएगा और अंदर काफ़ी लोग हैं और आग लगी हुई है, तो आप पाइप यहाँ से फेंकिए। तो कमांडो कूदे हैं, उन्होंने सीढ़ी के थ्रू पहले तो पाइप फेंका है मेरी तरफ, लेकिन पाइप आया नहीं। तो मैंने बोला सीढ़ी के थ्रू आप चढ़ो और पाइप मुझे दो। तो मैंने नोजल लिया है उनसे, पाइप लिया है उनके हाथ से, और एक जने को ऊपर, जो कमांडो थे उनको ऊपर खींचा है मैंने। तो उन्होंने फिर लोगों को खींच के हम किचन की तरफ गए। आग बुझाई है हमने। जो बाटले थे वहाँ पे गैस के, उनको हमने पकड़ के खिड़की से बाहर सीधा ही फेंका है, कांच तोड़ के। फेंकने के बाद मेरे साथ एक रवि नाम का लड़का भी था, वो भी मेरी हेल्प कर रहा था। तो हम दोनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से जो बच्चे हैं मेडिकल स्टूडेंट, वो खाना खाते हैं, तो जैसे खाना खा रहे थे वैसी हालत में ही थे। तो हमने निकाला उनको। निकालने के बाद सीधा हम लेके गए 300-400 मीटर तक, एम्बुलेंस तक वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ पे एम्बुलेंस थी कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि वहाँ पे जो बच्चे थे और भी वो एक्टिवा पे लेके जा रहे हैं, कि वो रिक्शे में डाल के लेके जा रहा है। तो बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद वापस भाग के मैं आया। तो मैं जब भाग रहा था तो सीढ़ी का जो हिस्सा है एंट्री वाला, इस साइड में जो लगेज था वो लटका हुआ था और एक दबा हुआ था। तो उसमें पाँव देखा किसी लेडीज़ का। तो मैंने बोला यहाँ पे पाँव है। तो मैं उसकी तरफ जैसे ही भागा ना, तो वैसे ही जैसे मैंने एक सामान को हटाया तो मेरी आँख में कोई केमिकल ऐसा कुछ गिरा।
तो गिरने के बाद मेरी एक आंख में जलन सी होने लगी, तो मैं सीधा बाहर गया हूँ, बाहर जाकर मैंने पानी से धोया है। उसके बाद मैं वाला हिस्सा भूल गया कि पैर का हिस्सा कहाँ था, और मैं ऊपर की तरफ भागा वापस किचन की तरफ। वहाँ से भागने के बाद में, अब आप सोच लीजिए एक पेशेंट और था, उसको लेके हम भागे। उसके बाद जैसे ही आया ना, तो मेरे पेट वेट में सब में जो धुआं भर गया था, या फिर थकान के कारण, कुछ भी मान लो आँख में जलन के कारण, तो एकदम से पेट में दर्द होने लग गया। तो मुझे एक लड़के ने एम्बुलेंस में लिया और सिविल पहुँचाया। हम जैसे ही सिविल पहुँचे, उसके बाद में वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, अच्छे से हुआ, और उसके बाद मुझे शिफ्ट कर दिया गया सामने वाले वार्ड के अंदर। और मैंने वहाँ पे देखा कि जो प्लेन क्रैश में जो एक आदमी बचा हुआ था, वो मेरे बाजू में ही थे। उनका नाम रमेश विश्वास ऐसा कुछ नाम है। तो मैं उनको देख रहा था, मैंने सोचा भाई ये इतना बड़ा हादसा हो गया, और ये सेव कैसे हैं, कैसे बच गए? मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि वो लोन सर्वाइवर है? मैंने पूछा जो वहाँ के स्टाफ वगैरह थे, और मैंने उससे पूछा। मैं आप नहीं, पहले तो मैंने उनसे ही पूछा, स्टाफ से मैंने उनसे पूछा, मैं आप कैसे? बोले मैं प्लेन में था। मैंने आप बच गए कैसे गए? तो बोले मुझे ही नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, कब प्लेन हुआ और ब्लास्ट हुआ, और मैं कब यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गया। तो उनके पास सामान का सब कुछ था, पासपोर्ट, फ़ोन वगैरह सब कुछ थे। ओके, और क्या बातचीत हुई आपकी रमेश? मेरे से इतनी बातचीत हुई। उसके बाद फिर अधिकारी सब बड़े बड़े आ गए थे, वो हमसे ही पूछ परछ की, उन्होंने अच्छे से आश्वासन भी दिया। हमारे गृह मंत्री साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हमारे सांसद साहब दिनेश मकवाणा, जो दिनेश मकवाणा हैं, जो वो भी आए थे हमसे मिलने के लिए, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें अच्छे से। एक चीज़ बताइए, जब आप वहाँ स्पॉट पे पहुंचे तो मंजर एकदम टोटली डिफरेंट था। लोग अपना को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपके वीडियोस भी हमने देखे कि आप खुद ऊपर चढ़कर फायर ब्रिगेड या फिर अथॉरिटीज़ की मदद कर रहे हैं। आपको नहीं लगा कि आपकी जान खतरे में, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? सर उस टाइम ऐसा था कि देखो, मैं तो सिर्फ देखने के लिए गया था, मुझको सेवा करने का ऐसा, पर समाज सेवा करने का ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। लेकिन मैंने नीचे देखा कि एक लेडीज़ थी, वो चोर चिल्ला रही थी कि मेरी बच्ची ऊपर है, मेरी दादी ऊपर है। तो मैंने बोला, मैंने फ़ोन रखा, मैं ऊपर भागा, ना आओ देखा ना ताओ। मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड की नहीं सुनी, मैंने किसी जो वहाँ पे रोकने वाले थे उनकी नहीं सुनी, मैं ऊपर की तरफ भागा उनको बचाने के लिए। इस पे आपसे जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो गृह मंत्री अमित शाह जी भी मिले, क्या बातचीत हुई उनसे? अमित शाह जी आए, हमसे गृह मंत्री जी आए हमारे, उन्होंने हमसे पूछा भी। और पहले तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, उन्होंने भवानी सिंह शेखावत नाम मैंने उनको बताया। उसके बाद आप राजस्थान से मिला? हाँ। क्या फिर उनको पता ही सब कुछ, मैंने उनको बताया सब कुछ कि सर ऐसा ऐसा था, मैंने ये सब कुछ किया, जैसे आपको मैंने आगे बताया वो सब कुछ। तो उन्होंने आश्वासन दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया आपने, गुड जॉब। और फिर वो आगे की तरफ स्टूडेंट्स की तरफ मिलने चले गए। ओके, ये मैं आपका फिर से रमेश के बारे में पूछना चाहूँगा कि जब उसकी आपके जब आपने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कितना इंजर्ड था रमेश उस समय? देखिए सर, इंजर्ड था वो, उसके कंधे, इस साइड कंधे पे चोट लगी हुई थी और यहाँ पे चोट लगी हुई थी, और इस साइड से भी घिसा हुआ था, उनके जो कमर का नीचे वाला हिस्सा है वो वाला। उसके बाद मुझे आगे पता नहीं उनको कितनी लगी है कितनी नहीं, मैंने जब इतना देखा उनसे, और अच्छे थे, बात करने में भी, और फ़ोन पे भी बात सब कर रहे थे अपनी फैमिली वालों से भी सब। ओके, आपने पूछा नहीं कि इतने बड़े एक्सीडेंट में मतलब कैसे मिरेकल हुआ, कैसे बाहर, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इतना ही बताया उन्होंने कि मुझे ये नहीं पता भाई कि मैं कैसे यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि जब वो ब्लास्ट हुआ उसके बाद में वो जो रोड पे उनको पैदल चलने वाला वीडियो दिख रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो उनका कहना ये था कि मैं कैसे बचा और मैं कैसे यहाँ पहुँचा हूँ उसका पता नहीं। ओके, आपके साथ और कितने लोग मदद कर रहे थे? कितने लोगों को आपने हॉस्पिटल से या फिर जो हॉस्टल्स है वहाँ से रेस्क्यू किया? देखिए, हम टोटल आप मान लीजिए 10 से 12 लड़के होंगे वहाँ पे ऊपर, जो अपनी जान जोखिम में डाल के भी, वहाँ पे गैस के बाटले जल रहे थे, आग जल रही थी किचन के अंदर, तो भी वो लड़ते और पत्थर उठा रहे थे, वहाँ से सामान को हटा रहे थे और बच्चों को बचा रहे थे। जो हाथ में आया उसको लेके हम सीधा भाग रहे थे। और मैं, क्योंकि हमारे साथ क्या ये 15-20 जो लड़के थे, मैं उनका भी शुक्रिया, उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जब हमने उन सभी आर्मी मेंस को सबके ऊपर लेके और आग बुझाई, ये हमने काम किया। तो एक तरह के मतलब इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग इंजर्ड भी हुए थे, मतलब आपने लगा कि आपको कुछ करना चाहिए था लोगों की भलाई के लिए, लोगों को जितना आपने कोशिश की लगी ज़्यादातर लोग बच सके? देखो सर, कोशिश तो यही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बस बचा सकें लोगों को। मेरे को ऊपर जाने की सीढ़ी का रास्ता नहीं दिख रहा था कि ऊपर भी आग लगी हुई थी, प्लेन ऊपर आधा हिस्सा नीचे था और ऊपर से घसीटते हुए आगे की तरफ गया था। तो इतना मुझे यकीन नहीं था कि भाई ऊपर भी कोई है कि नहीं, तो मैं ऊपर जाने की सीढ़ी उसमें थी ही नहीं, आपको बता दूं। तो हम सीढ़ी खोजने के चक्कर में आगे गया, तो आगे देखा तो मंजर बहुत ही ख़राब था। आगे पूरा प्लेन का धुआं और पूरी राख ही राख फैली हुई थी। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी वहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भवानी शेखावत, जो खुद 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने पूरी कोशिश की अपने जो साथी हैं उनके साथ मिलकर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। भवानी शेखावत ने जो रमेश, जो लोन सर्वाइवर हैं, उनसे भी बातचीत की।
रमेश ने भी वही बताया जो उनकी अभी तक बयान सामने आया कि उनको पता नहीं वो फ्लाइट से कैसे बाहर आए हैं, उनको किस तरह से जिंदा बचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की और उन्होंने हालचाल जाने। तो इस तरीके के जो मेघनाई नगर में जो हीरो हैं, जो पूरी टीम के साथ वहाँ पहुंचे थे, कई लोगों ने, अहमदाबाद के कई निवासियों ने लोगों को बचाने की कोशिश की, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हेल्प करने की कोशिश की। तो भवानी उनमें से एक हैं जिन्होंने अथॉरिटी को हेल्प की अपनी जान की परवाह ना करते हुए। हालांकि वही इंजर्ड हुए, 2 दिन अस्पताल में रहे, फिलहाल वो बिल्कुल सही हैं और अपने घर में अपने फैमिली के साथ हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।